पिछले एक साल में इंडिगो के शेयर ने एक परफेक्ट राइज फॉल और राइज की स्टोरी दिखाई है। लेकिन चार्ट के पीछे की असली कहानी क्या है? शुरुआत करते हैं राइज से। अगस्त 2025 में इंडिगो ने हिस्ट्री क्रिएट की और 6,232 रुपए का ऑल टाइम हाई टच किया। मार्केट कंडीशंस परफेक्ट थीं क्योंकि कंपटीशन खत्म हो रहा था। गो फर्स्ट बैंकरप्ट हो चुका था और स्पाइस जेट सिवियर फाइनेंशियल स्ट्रगल में था। इसी बीच कंपनी ने 60 न्यू वाइड बॉडी एयरबस A350 एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर अनाउंस किया। इंटरनेशनल एक्सपेंशन के इन प्लान्स ने इन्वेस्टर्स को सुपर एक्साइट कर दिया। लेकिन फिर आया ट्विस्ट। सितंबर से जनवरी के बीच शेयर ने एक ब्रूटल क्रैश देखा। प्राइस 6,232 रुपए से सीधा गिरकर 4,546 रुपए पर आ गया, यानी ऑलमोस्ट 33% का मैसिव करेक्शन। रीजन था दिसंबर ब्रेकडाउन। सिर्फ दिसंबर 2025 में 2,500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। DGCA के नए FDTL रूल्स लागू हुए और अचानक पायलट शॉर्टेज क्रिएट हो गया। मामला यहीं नहीं रुका। DGCA ने वायलेशंस के लिए 22.2 करोड़ रुपीस का भारी फाइन लगाया, जिसने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को पूरी तरह हिला दिया। फाइनेंशियल्स पर भी असर दिखा। पैसेंजर कॉम्पेंसेशन और बढ़ते ऑपरेशनल एक्सपेंसेस की वजह से कंपनी के मुनाफे में भारी गिरावट आई और ये 549 करोड़ रुपीस पर सिमट गया, पर कंपनी लॉस में जाने से बच गई। जनवरी 2026 आते आते शेयर अपने लोएस्ट पॉइंट 4,546 रुपीस पर आ गया। मार्केट में पैनिक सेलिंग का माहौल था। तब एंट्री हुई स्मार्ट मनी की। जेफरीज और मॉर्गन स्टैनली जैसे जायंट्स ने बाय रेटिंग दी। उनका मानना था कि स्टॉक अब ओवरसोल्ड है और डर टेम्पररी है। मार्केट अब अप्रैल 2026 के समर स्केड्यूल पर बेट कर रहा है। उम्मीद है कि हायर टिकट प्राइसेस से पुराने लॉसेस कवर हो जाएंगे। आज स्टॉक वापस 4,950 से 5,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। चार्ट पर एक क्लियर रिकवरी फेज विजिबल है। फ्यूचर की बात करें तो नंबर्स क्लियर हैं। इंडिगो के पास लगभग 1,000 नई एयरक्राफ्ट्स का मैसिव ऑर्डर पेंडिंग है। कंपैरिजन करें तो एयर इंडिया के अलावा दूर दूर तक कोई कंपेटिटर आसपास भी नहीं है। सिर्फ क्वांटिटी नहीं, कंपनी क्वालिटी भी बदल रही है। इंडिगो अब लो कॉस्ट मॉडल से आगे बढ़कर बिजनेस क्लास और लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। ये कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पिवट है ताकि पर पैसेंजर प्रॉफिट बढ़ाया जा सके। हालांकि गवर्नमेंट ने नई एयरलाइंस जैसे कि शंख एयर, अल हिंद एयर, फ्लाई एक्सप्रेस को अप्रूवल दिया है, पर एविएशन में एंट्री आसान है, सर्वाइवल नहीं। इन्हें स्टेबलाइज होने में सालों लगेंगे और तब तक टाइम इज इन फेवर ऑफ इंडिगो। सच्चाई ये है कि आज इंडिगो का सबसे बड़ा कंपेटिटर वो खुद है। जब तक कंपनी खुद कोई बड़ा ब्लंडर नहीं करती, ये मार्केट को रूल करेगी। सिंपल शब्दों में समझे तो राइज था मार्केट डोमिनेंस की वजह से, फॉल हुआ ऑपरेशनल क्राइसिस की वजह से, और अब राइज हो रहा है रेजिलियंस और नो कंपटीशन की वजह से। ये स्टोरी हमें सिखाता है कि स्ट्रॉन्ग कंपनीज भी शॉर्ट टर्म क्राइसिस फेस कर सकती हैं, लेकिन अंत में लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स ही मैटर करते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। इन्वेस्टमेंट की सोचें तो ट्रेडिंग जीनी के बारे में सोचें। अपना भविष्य सुरक्षित करें। आज ही अपना डीमैट अकाउंट खोलें।